हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अधिगम अक्षमता की प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अधिगम अक्षमता का प्रकार है वह है पढ़ने की अक्षमता, जिसके अंतर्गत आती हैं एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि पढ़ने से संबंधित कोई भी त्रुटि करना। बालक जब भी पढ़ने से संबंधित कोई त्रुटि करता है, जैसे कि लिखा है SAW 100 तो उसे WAS वॉस पढ़ता है, और WAS वॉस लिखा है तब उसे SAW 100, यानी कि वह पढ़ने में अक्षम होता है। वह जो लिखा होता है वह ना पढ़कर कुछ और ही उसे पढ़ लेता है, वह कहलाती है हमारी डिसलेक्सिया। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे यहीं से अराइज होते हैं कि डिसलेक्सिया क्या कहलाता है। तो पढ़ने संबंधी अक्षमता या पढ़ने की अक्षमता जो है वह हमारी कहलाती है डिसलेक्सिया या एलेक्सिया। नेक्स्ट है हमारी मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। तो अब सीखने की अक्षमता क्या कहलाती है, तो सीखने संबंधी अक्षमता दो प्रकार की कहलाती है। जैसे पहली हमारी अफेजिया और नेक्स्ट है हमारी डिस्फेजिया। डिस्फेजिया हमारी मानसिक विकार के कारण होती है, और ये दोनों हमारी सीखने से संबंधित अक्षमताएं हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया। तो जब हमें कुछ सीखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो बालक होते हैं वह कुछ भी सीखने में परेशानी का प्रदर्शित करते हैं, तो तब वह अफेजिया या डिसफेजिया कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी लिखने की अक्षमता। तो अब हमारी लिखने संबंधी अक्षमता आती है, उसके अंतर्गत 4 प्रकार की अक्षमताएं होती हैं। वो हैं अग्रेसिया, अम्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया। तो ये लिखने संबंधित होती हैं। जब बालक लिखने में कोई किसी प्रकार की त्रुटि करता है या कुछ और ही लिख देता है, तब वह डिस्ग्राफिया कहलाती है। हम इसको ग्राफ से याद कर सकते हैं कि ग्राफ में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये हो जाएगी लिखने संबंधी अक्षमता। ये सबसे ज़्यादा डिस्ग्राफिया ही पूछी जाती है, लेकिन हम चारों याद करेंगे, अग्रेसिया, अम्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया। लास्ट है हमारी गणित संबंधी समस्याएं। ये हमारी जो अक्षमताएं होती हैं ये गणित से संबंधित होती हैं। इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, तो इसमें आती है वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, वर्बल, ग्राफिकल और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, जो कि हमारी गणित से संबंधित अधिगम अक्षमताएं होती हैं। तो ये हमारी 4 प्रकार से पढ़ने संबंधी अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने संबंधित अक्षमता, लिखने की अक्षमता और गणित संबंधी अक्षमता या समस्याएं होती हैं। तो 4 प्रकार से ये हमारी अधिगम की अक्षमताएं हो गई। तो हम इनको एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, कैसे, पढ़ने की अक्षमता। तो पढ़ने की अक्षमता को हम कैसे याद करेंगे, तो डिसलेक्सिया यानी कि हम लिखे हुए को पढ़ते हैं, लेक्सिया यानी लिखे हुए को पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। तो अफेज से हम अल्फाज याद रखेंगे। तो अल्फाज को क्या हम बोलेंगे या सीखेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, सीखने संबंधी अक्षमता। अब लिखने संबंधी अक्षमता तो हमने देख ही लिया था, ग्राफ में क्या करते हैं, हम लिखते हैं, तो ग्राफिया जिसमें आएगा, डिस्ग्राफिया, वो हमारी हो जाएगी लिखने संबंधी अक्षमता। और गणित संबंधी तो कैलकुलिया से हम क्या समझेंगे, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का यूज़ हम कब करते हैं, गणित का यूज़, जब हम गणित सॉल्व करते हैं तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो गणित संबंधी अक्षमताएं क्या कहलाएंगी, कैलकुलिया से संबंधित, वर्बल कैलकुलिया, ग्राफिकल कैलकुलिया और लेक्सिकल कैलकुलिया। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, गणित से संबंधित अक्षमताएं। तो आज हमने सारी ये अक्षमताएं कंप्लीट की। आप